के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। कल मैं बात कर रहा था समीर अरोड़ा जी से, वही कह रहे थे कि ये मैन मेड वीकनेस है मार्केट में इस समय, पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का किया धरा। अब ऐसे में इट्स टू लेट टू शॉर्ट, लेकिन बाय करने में भी थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। आपका व्यू क्या होगा? क्या इस मार्केट में इस समय आप बाइंग करेंगे या फिर थोड़ा सा साइड लाइन पर रहेंगे? मैं साइड लाइन पर रहूंगा। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से ऑयल में उछाल और गिरावट आई है पिछले करीबन एक हफ्ते में और पिछले 24 घंटों में, जब ऑयल करीबन 28-30 प्रतिशत गिर चुका है, तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक स्टेटमेंट कि ये वॉर वॉर विल एंड सून, ये मतलब ना तो इस पे कोई डिटेल्स है कि इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाएगी, कब तक हो जाएगी। अ, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑयल बिहेव कर रहा है, इट इज टू रिस्की कि एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा मतलब मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और ये जो लड़ाई शुरू हुई है, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। तो अगेन, जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा ही है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है, लेकिन इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इंडिया या कोरिया देखिए, या जापान, जो कंट्री में इंपोर्टेड ऑयल इज 80-90% ऑफ टोटल कंजम्पशन, तो वी आर टू डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइस। और ऑयल को छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ कि इवन गैस, नेचुरल गैस भी आप देखिए, बंबई में आज की तारीख में जो पेपर्स में रिपोर्ट हो रहा है कि एलपीजी सिलेंडर्स की कमी महसूस हो रही है। मैं पैनिक स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब जो पेपर में जो लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जो वॉर सचमुच खत्म हो जाए तो इट इज द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट आउटकम। लेकिन इतनी जल्दी जो वॉर खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि देयर विल बी अ ह्यूज रैली इन द मार्केट। आई होप इट हैपेंस। ओके, अच्छा गौतम सर, इंडियन इन्वेस्टर्स को आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वॉर खत्म हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी भी कम लग रही है। ईश्वर चाहता है, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, है ना? लेकिन क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो क्रूड, दूसरी बात इटसेल्फ सर, हम एफआईएस अनवाइंडिंग के शिकार हैं। रुपी एट ऑलमोस्ट 92, ये हमारे लिए दो धारी तलवार है। अभी इंडियन मार्केट्स में या आप कितना प्राइस डैमेज देख रहे हैं अभी? देखिए, मैं जरा, जो आपने फॉरेनर्स की बात की, लेट्स एड्रेस दैट इशू पहले। कि ये अब हम हमें समझना चाहिए कि गोरे या फॉरेनर्स, एफपीआईज जो है, अपने इंडिया में क्यों इन्वेस्ट निवेश नहीं कर रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले करीबन 18 से 20 महीनों की बात चल रही है। ये ट्रेजेडी यही है कि फरवरी, जो अपने लिए बहुत, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना था। अ, इंडिया ईयू की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। अमेरिका और इंडिया की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने जो 25% एडिशनल ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, वो भी लिफ्ट हो गई। और पहली दफा करीबन 18 महीनों के बाद या 17 महीनों के बाद एफआईआईज का निवेश इंडिया में, भारत में, करीबन $2.5 बिलियन हो चुका था। ये जो सब बिग पॉजिटिव टर्न अराउंड की नेगेटिव से, हर महीने जो नेगेटिव चल रहा था वो पॉजिटिव हो गया। और थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स जो आए थे वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। तो एवरीथिंग वाज गोइंग राइट। और अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई झगड़े की वजह से पूरा मतलब पासा पलट गया। अभी आप देखिए कि पिछले ये लड़ाई शुरू होने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल जो पैसा आया है $54 बिलियन इनटू ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स। ठीक है, उसमें से आप देखिए कि पैसा कहाँ गया है। ईयर टू डेट, जनवरी से आज तक की मैं जो बात करूं, तो ईयर टू डेट इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज का जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रहा है, डॉलर रिटर्न, मैं आपको बता रहा हूँ। कोरिया 36% पिछले 2 या ढाई महीनों में, ताइवान 17%, ब्राजील 12, तुर्की 19%, मेक्सिको 6%। हमारा डॉलर रिटर्न ईयर टू डेट हैज बीन -8%। सो मेरा कहने का यही मतलब है कि इतना जो पैसा, रिकॉर्ड $54 बिलियन, जो पिछले
2 डेकेड्स में 20 सालों में इतनी तेजी से पैसा कभी आया नहीं है इनटू ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स। मतलब अमेरिका में थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है उसका पैसा अभी इमर्जिंग मार्केट्स में धीरे धीरे आने लगा है, बट वी आर नॉट एबल टू स्टिल अट्रैक्ट दैट मनी। और उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1, पूरी दुनिया में जो फंड मैनेजमेंट कम्युनिटी है, दे आर चेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक, हार्डवेयर और एआई। एआई में तो हमारे यहाँ कोई लिस्टेड कंपनी है नहीं। डेटा सेंटर में 2-3 कंपनियां हैं, लेकिन दे आर नॉट फुल फ्लेजेड डेटा सेंटर कंपनी। जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने मतलब पिछले कई सालों में काफी कोशिश की है टू ब्रिंग, एप्पल को लाए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को, माइक्रॉन को लाए हैं, तो लेकिन उसका प्रभाव हिंदुस्तान के मार्केट, स्टॉक मार्केट में आने के लिए कुछ समय लगेगा। दूसरा रहा मेटल्स और कमोडिटीज का, और ब्राजील जैसी कंट्रीज है जहां पे दे आर बेनिफिशियरी ऑफ मेटल अपसाइकिल। वो वी आर अ कंज्यूमर ऑफ मेटल्स, हम लोग कंज्यूमर ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया की स्टोरी क्या है? इंडिया की स्टोरी है डोमेस्टिक कंजम्पशन, और जब डोमेस्टिक कंजम्पशन में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन पिछले करीबन 18 या 20 महीनों तक इट वाज नॉट इन अ गुड सिचुएशन। सो और अपना वैल्यूएशन हाई है। तो ये वजह है सब, जिसकी वजह से फॉरेनर्स इंडिया में नहीं आ रहे। और जो लास्ट जो उसका कारण है वो है कि जब तक अपना रुपी, इंडियन रुपी स्टेबलाइज ना हुए, और जो आज 90 है, आज 92 है, 92.5 है, जब तक उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मुझे लगता है कि फॉरेनर्स वापस नहीं आएंगे। राइट। गौतम जी, सबसे ज़्यादा वीकनेस इवन बिफोर दिस वॉर आईटी में थी। आईटी में इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? मेरा क्या ये मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में जब तक वी डू नॉट सी एविडेंस कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई को किस तरह से अडेप्ट कर रही है, एआई किस तरह से स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू एक्चुअल रेवेन्यू, मुझे लगता नहीं कि आईटी सेक्टर में अभी भी निवेश करना चाहिए। द कंपनीज आर वेरी गुड, ना तो उनके पास डेट है, ना तो उनके पास कोई हिसाब से लेगेसी या कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, मैनेजमेंट क्वालिटी A+ है। तो वो हिसाब से देखें तो इंडियन आईटी कंपनीज टिक ऑल द बॉक्सेस। हाउएवर जो उनका कोर बिजनेस मॉडल है, दैट इटसेल्फ इज अंडर थ्रेट विद एआई। तो मुझे लगता है कि जो फॉर एग्जांपल टीसीएस ने 7 बिलियन का कमिटमेंट किया है डेटा सेंटर के बिजनेस पे लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, सही बात है। इट इज अ वेरी गुड स्टेप, इट्स अ बेबी स्टेप, बट इट्स अ वेरी गुड बेबी स्टेप। लेकिन ये 7 बिलियन आने वाले 6 या 7 सालों के अंदर इट इज स्प्रेड ओवर 6 to 7 years। $100 बिलियन मार्केट कैप कंपनी जब सालाना 1 बिलियन डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करती है आने वाले 6 या 7 सालों तक, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये इसका दिस इज नॉट अ फुल एविडेंस कि ये कंपनियां आगे जाके एआई को कैसे लेवरेज करेगी, अडेप्ट करेगी, उसका अब तक एविडेंस आया नहीं है। और जिस दिन आएगा मुझे लगता है दिस विल बी अ कॉन्ट्रेरियन स्टोरी। और बिकॉज आप देखिए पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस बाय इंडियन आईटी सेक्टर। ईयर टू डेट जनवरी से अब तक 20 से 22% गिरावट आई है इंडियन आईटी कंपनीज में। तो मुझे लगता है कि इट इज अ सेक्टर टू वॉच, बट ये समझना पड़ेगा कि एआई को कैसे अडेप्ट करना। ऑलराइट, चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हमारे साथ